नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं जन सुराज के कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह। अब हम इनसे जानेंगे कि जो विरोधी पार्टियां आरोप लगाती हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने आरोप लगाया, कई विरोधी पार्टियों ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा कहां से आता है। तो हमने सोचा कि यह बात कौन बता सकता है। कोषाध्यक्ष बता सकते हैं। यह बात तो प्रशांत किशोर भी उतने अच्छे से नहीं बता सकते हैं जितने अच्छे तरीके से उनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष यह बता सकते हैं कि यह पैसा कहां से आता है। तो हम समझेंगे अरविंद कुमार सिंह से कि यह जो पैसा खर्च हो रहा है जनसुराज की तरफ से बिहार में, वह पैसा कहां से आता है। देखिए, कई आपके जो मित्र विरोधी हैं वे कह रहे हैं कि यह पैसा गलत पैसा है जो आप जनसुराज और प्रशांत किशोर बिहार में खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार, और आपने मुझे निमंत्रण दिया यहाँ पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भोजपुर का रहने वाला हूँ और भोजपुरी में कहावत है कि महिलाओं से उम्र और पुरुष से उसका वेतन नहीं पूछा जाता है। क्या है, तो अगर उस ख्याल से देखा जाए तो जो और पार्टियां पूछ रही हैं कि कहां से धन आता है, पहले तो उनको बताना चाहिए कि वो कहां से धन लाते हैं। अब प्रशांत किशोर जी कितनी बार स्पष्ट कर चुके हैं लोगों को कि भाई हम सरकार में नहीं रहे हैं, हम जहां से भी चंदा लेते हों, बालू माफिया से तो नहीं ही चंदा लेते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी नहीं लेते हैं, शराब माफिया से पैसा हमें नहीं मिलता है, और जो कुछ भी मिलता है वो सब वेबसाइट में डिस्क्लोज्ड है। तो जो हमारे मित्र या विपक्षी पार्टी के प्रवक्तागण जो कुछ भी बोलते हों इस बिंदु पर, वो वेबसाइट देखकर ही बोलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। वो मनोरंजन के लिए भी कुछ क्वेश्चन करते हैं कि जनसुराज पर कुछ तो आरोप लगाना चाहिए कि जनसुराज जब कभी कुछ इसके पास कोई लगेज बैगेज नहीं है तो कुछ इन पर लादा जाए, जो कि जनता की नज़र में भी सटीक नहीं बैठता है। अब बिहार की जनता जानती है कि प्रशांत किशोर जी बिहार के बेटे हैं, सासाराम के बेटे हैं, और इन्होंने जो भी पैसा कमाया है या लोग कमाए हैं वो सरस्वती की कृपा से कमाए हैं, अपने व्यवहार से कमाए हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी बात यह है कि कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो कोई व्यक्ति पैसा कमाता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो पैसा कमाया वो पैसा जनसुराज के लिए खर्च कर रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि हम बिहार के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए हम मेरी जो कमाई है उस पैसे को मैं खर्च कर रहा हूँ। मैं न किसी माफिया से 1 रुपया लेता हूँ, न मैं किसी भी गलत व्यक्ति से, असामाजिक तत्व से 1 रुपया नहीं लेता हूं। तो सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति पार्टी चला रहा है, वो कितने दिनों तक पार्टी चला पाएगा। यह बड़ा सवाल है कि एक दिन उसके पैसे खत्म हो जाएंगे और पार्टी खत्म हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। मैं एक रिटायर्ड IAS अफसर हूं, और जब प्रशांत जी 2015 में आए थे और नीतीश जी और लालू जी की पार्टी को मदद कर रहे थे, महागठबंधन उसको कहते हैं, तो बहुत दूर से मैं इनके बारे में सुनता था और मेरे विचार कोई बहुत उनके फेवरेबल नहीं थे। ये बात मैं प्रशांत किशोर जी को भी अपने मिलने के समय या जनसुराज आने के समय में कहा था। लेकिन अब तो मैं प्रशांत जी के बहुत नज़दीक रह रहा हूँ, और कोषाध्यक्ष से नज़दीक तो कोई होता भी नहीं। नज़दीक रह रहा हूँ। कोषाध्यक्ष के अलावे भी जो विचार बिहार बनाने के संबंध में है, और मैंने अपने सर्विस कैरियर में जो काम किया है कि बिहार बनाने के लिए कोशिश किया जाए, तो प्रशांत जी के जो नज़दीक आएंगे और वो जो जज्बा देखेंगे प्रशांत जी को बिहार बनाने के लिए, और गरीबों को बिहार से जो बाहर जा रहे हैं पलायन करके उनको लाने के लिए, शिक्षा के लिए, तो वो रेयर क्वालिटी है। वो आप किसी राजनेता में तो नहीं ही पा सकते हैं। कल ही मैं जगदीशपुर जा रहा था, जो बीच में कैसी रही जगदीशपुर की सभा आपकी? कल बहुत अच्छी रही। यहाँ तो सूचना थी कि पानी पड़ रहा है, जाने लायक नहीं है, लेकिन मैंने सुझाव दिया कि चलना चाहिए, बरसात है तो क्या हुआ, वहाँ लोग तो मिलेंगे ही ना, कुछ भी मिल जाए। हम लोग कम से कम, वो आपका इलाका है,
उसी इलाके से आप आते हैं? पूरा बिहार हमारा इलाका ऐसे है। आप उसी इलाके से आते हैं, आरा से हैं? नहीं, मैं तो संदेश से आता हूँ, मैं संदेश से आता हूँ, लेकिन पूरा आरा जिला अपना है, पूरा बिहार अपना है। तो हम लोग गए और आश्चर्य हुआ। अब पब्लिक का जो मूवमेंट देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं, विश्वास ही नहीं होता है कि जो लोग कहता है कि जनसुराज क्या करेगा, जनसुराज। मैं 1974 1974 का जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था, उसमें हम बीएससी के स्टूडेंट थे और उसमें पार्टिसिपेट भी किए थे, गांव-गांव जाके प्रचार करते थे। अब जनसुराज के लिए कर रहे हैं अभी। तो वो पीपल्स का रिएक्शन उस समय जो मैं देखा था और अब फिर जो देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इतिहास जो है अपने को दोहराना चाह रहा है बिहार में पुनः। देखिए, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप जब डीएम थे कैमूर के, तो आप साइकिल से, जो आपका आवास था डीएम आवास, उससे दफ्तर जाया करते थे। और अब प्रशांत किशोर ने आपको अपनी पार्टी जनसुराज का जिला कोषाध्यक्ष बनाया। तो कोषाध्यक्ष हमेशा बेहद ईमानदार लोगों को बनाया जाता है। तो आपको क्यों चुना गया इतने महत्वपूर्ण दायित्व के लिए? शायद इसीलिए कि आपने अपनी ईमानदारी की छाप अपने कार्यकाल के दौरान छोड़ी होगी। इसका सही जवाब तो प्रशांत किशोर जी ही दे सकते हैं, लेकिन एक बात सही है कि मैं भभुआ में जब डीएम था, तो हर आदमी जब कोई अच्छा पद मिलता है तो जीवन में कुछ सोचता है कि कुछ लोग अदरवाइज भी सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें पब्लिक के लिए कुछ करके दिखाना चाहिए जीवन में। तो हम कहें कि अब डीएम से बड़ा पद तो कोई होता नहीं है। बिल्कुल, कस्टोडियन है जिला का मालिक है। तो मैंने सोचा था कि ये सिस्टम जो लोग कहता है एकदम भ्रष्ट है, इसमें कुछ काम नहीं कर सकते हैं, बहुत सा प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने मन में ठाना था कि नहीं, एक एक्सपेरिमेंट करना है कि एज ए डीएम आप चाहते हैं तो जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें आप पब्लिक को कुछ डिलीवर अच्छा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं या समय काट सकते हैं। मैंने सोचा था कि कुछ करना है और पब्लिक के सपोर्ट से मैंने किया और मुझे सफलता भी मिली। बहुत से कार्य हैं और उसमें जैसे आप कह रहे हैं कि साइकिल से जाना, उससे फ्यूल, उस समय एक स्कीम चलाया था कि बहुत महंगा तेल हो रहा था, तो मैं ऑफिस से 4 किलोमीटर ऑफिस एज ए डीएम पैदल आता था, साइकिल से आता था। बृहस्पतिवार बस से मीटिंग के लिए पटना आया था और इन सब बातों का पब्लिक पर बहुत प्रभाव पड़ा था कि एक जिला पदाधिकारी आया है जो पब्लिक की भलाई की बात सोचता है। और अच्छा, एक बात बताइए, आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। आप संदेश से हैं जी। कहा जा रहा है कि भोजपुर में जब प्रशांत किशोर गए, आरा में गए, तो बड़ा अच्छा माहौल, बड़ा अच्छा जन समर्थन दिख रहा है। संदेश में क्या, जो जहाँ से आप आते हैं वहाँ क्या लगता है आपको, कितना जन समर्थन है? आपको बहुत आश्चर्य होगा कि प्रशांत जी भोजपुर में मेरे गांव गए। मैं एक दिन पहले भी नहीं गया, कुछ लोगों को कह दिया कि जी, और प्रशांत जी के साथ जब गए तो प्रशांत जी को बाद में चला कि हमारा गांव है। और वहाँ स्थिति ऐसी थी कि इतनी भीड़ थी कि मंच पर चढ़ना मुश्किल था, जबकि लोग सोचे थे कि मुश्किल से 3-4 हज़ार। नाम है गांव का? अखगांव संदेश थाने में है। 3-4 हज़ार आदमी आ जाएंगे मुश्किल से। तो आयोजक सोचे थे कि बहुत बड़ी बात होगी और मुझे भी विश्वास था। आज तक वैसे कभी मीटिंग मैंने देखा नहीं था। सोचे कि प्रशांत जी मेरे गांव जाएंगे और कुछ लोग नहीं जुटेंगे तो मेरी शिकायत ही होगी। लेकिन मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि उस छोटे से गांव में, हालांकि चट्टी है और ब्लॉक लेवल का भी ये प्लेस नहीं है, और वहाँ पर लगभग मैंने कम से कम होगा तो 10-12 हज़ार आदमी होगा। एकदम पैक था मार्केट। और मुझे, मेरे जितने लोग थे वो लोग कहे कि जैसे गांव में बोला जाता, काका ऐसा भीड़ तो आज तक जा कभी भैले नहीं खे। लेकिन तो आश्चर्य है कि लोगों की जिज्ञासा है, लोग प्रशांत किशोर को सुनना नहीं, देखना अब चाहते हैं कि नज़दीक से देखें, हाथ मिलाएं, मिलें। और लोगों की ऐसी भीड़ थी कि भीड़ में मंच पर पहुंचने में हमको 10-15 मिनट लगा। प्रशांत जी को तो लोग ले गए, मुझे अपने ही गांव में पहुंचने में 10-15 मिनट लगा। तो आश्चर्य होता है, विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। सब लोग की कितने बड़े बड़े नेता सब लोग उस गाँव में आए, लेकिन आज तक वैसी मीटिंग कभी नहीं हुई है। ऐसा प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है, जनसुराज के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं प्रशांत किशोर, बहुत पैसा खर्च कर रही है जनसुराज पार्टी। आपको क्या लगता है, अब तक कोषाध्यक्ष जी, आपसे सीधा सवाल है, अब तक आपकी पार्टी ने कितने पैसे खर्च कर दिए हैं अभी तक? वो तो हम लोगों ने कहा है कि जो भी पार्टी जो होता है सब चीज़ चेक से पेमेंट होता है।
भुगतान सब चीज़, अब कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ स्पष्ट है। इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि आप जहाँ, और प्रशांत जी ने तो चैलेंज भी दिया था, जो जदयू के प्रवक्ता बोले थे कि भाई हम तो किसी से हिसाब नहीं पूछते हैं और किसी पार्टी से हम लोग नहीं पूछ रहे हैं आप कहाँ से पैसा ला रहे हैं, कहाँ से खर्च कर रहे हैं, और फिर आप हमसे क्यों पूछना चाह रहे हैं, और पूछना चाह रहे हैं तो हिसाब देखिए, वेबसाइट पर सब कुछ दिया जाएगा, पब्लिक को सब कुछ स्पष्ट है। और 2 नंबर का पैसा नहीं है, जो कुछ आता है चेक से आता है, पेमेंट चेक से होता है। कितना पैसा खर्च कर चुके हैं अभी तक? अब वो पैसा खर्च करना, वो बताना, लेकिन पैसा काम भर खर्च हो रहा है, काम भर ही पैसा की, पैसे की कमी नहीं है। कितना पूरे चुनाव का कितना बजट है जनसुराज का? पूरे चुनाव में कितना पैसा खर्च करेंगे? नहीं, वैसा बजट नहीं है, लेकिन हम लोग अब प्रोग्राम बना रहे हैं कि 200 करोड़ रुपया हमको लोगों से इकट्ठा करना है। उसके लिए जन स्वराज बाहर एक अभियान चलाएगी, जन सहयोग अभियान, और 10, 20, 50, बहुत सारे लोग तो 10 रुपया का मेंबरशिप बन रहा है, उसमें 40 लाख 50 लाख रुपया आ रहा है। तो पैसे की कमी नहीं है, और बिहार में अच्छे काम करने के लिए लोग पैसे की, यहाँ जग देखते हैं कि यहाँ 10-10, 20-20 करोड़ का तो जग होता है। नहीं तो ये 200 करोड़ रुपया क्या NRI से जो आप बिहार के लोगों से, बिहार के लोगों से, बिहार में इतना पैसा है कि 200 करोड़ रुपया दे सके? बिहार में पैसे की कहाँ कमी है, पैसे की कमी नहीं है। कैसे, क्या माध्यम होगा, कैसे 200 करोड़ जुटाएंगे? हम लोग शहर गांव लोग निकलेगा, जैसे अभी भी हो रहा है, गांव में हमारे लोग जाते हैं, जो मेंबर बनना चाहते हैं, 10, 20, 50 जो दीजिए, आप कंट्रीब्यूट कीजिए नया बिहार बनाने के लिए, शिक्षा को ठीक करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, तो लोग आगे आ रहे हैं। 10-10, 20-20 से तो 200 करोड़ नहीं होगा, कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या तरीका अपनाएंगे? लोग रखें कि 100 रुपया अगर 2 करोड़ आदमी भी दे देगा तो 200 करोड़ रुपया हो जाएगा, और इसमें अपने लोग, सभी लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। अगर कोई ऐसे लोगों से जो काम मैं जब कह रहा हूँ कि किसी भी पार्टी से चंदा ले सकते हैं, तो एक दिन हम लोग बरहारा का टूर था प्रशांत जी का, मैं साथ जा रहा था, तो उस दिन जो है आपको शायद ये राजद का छात्र जुआ सांसद था, उसी दिन जब हम लोग जा रहे थे तो मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि झंडा राजद का, उसमें लोग चढ़े हुए आ रहे हैं पटना की ओर, और एक जगह लोग राजद में से जो लोग थम्स अप, चीयर अप लोग प्रशांत जी को दिखा रहे थे, टाटा बाय बाय मैंने विश कर रहे थे, तो हमको आश्चर्य हुआ कि देख लीजिए राजद पार्टी में भी लोग जन स्वराज के शुभचिंतक हैं, और जब बरहारा में गए तो भाजपा के लोग भी सब जो जहां गाड़ी से है सब अभिवादन कर रहा है। इसका मतलब कि लोग प्रशांत किशोर जिस कॉज के लेकर बिहार में आए हैं उसको लोग पसंद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हर पार्टी का आदमी, हम लोग भी तो सर्विस किए 35 वर्ष इसी बिहार में, हर पार्टी के लोग हम लोग के हैं और करीब हैं, नज़दीक हैं, चाहे भाजपा को हो, जदयू को हो, राजद के हो, और हर आदमी अपना निजी बातचीत में ये बात तो स्वीकार करता है कि सर प्रशांत किशोर बात तो सही बोल रहे हैं। जात में बिहार को बढ़ाने का काम अगर कोई कर सकता है तो काबिल आदमी बिहार के नेता में प्रशांत ही किशोर है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट किसी पार्टी में भी नहीं है। लेकिन अब हमारी पार्टी, हम अपनी बात बोल लेंगे। कैसे 200 करोड़ कैसे जुटाइएगा 10-10, 20-20 रुपए करके? कि जैसे 40 लाख 50 लाख आ रहा है, 10-10 रुपया करके 4 लाख से आपको 4000 ज़्यादा लोग बने हैं मेंबर, तो उस तरह से डेली हो रहा है। डेली हम लोग को 10-10 रुपया करके कितना आ चुका अब तक? 40 लाख रुपया, और 200 करोड़ जुटाना है। 200 करोड़ जुटाना है। इसका अभियान होगा, इसी के लिए लोगों से कंट्रीब्यूशन के लिए मांगा जाएगा, देश विदेश जहां से जो देने की इच्छा लगता है, विदेशों में भी जो बिहारी जो बिहारी हैं जो देना चाहते हैं कि नहीं भाई बिहार को हम बदलते हुए देखना चाहते हैं, तो आप कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। केवल प्रशांत किशोर ही क्यों करेंगे? प्रशांत किशोर ही बिहार का जिम्मा नहीं लिए हैं, और प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने का हमारा यही एक मकसद था। मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, MLA बनने भी नहीं आया हूँ, मेरा मकसद है कि नहीं बिहार बदलना चाहिए। इसलिए कि मेरा एक लड़का, जैसे प्रशांत जी मेरे घर आए थे और बोले कि पलायन से आप भी पीड़ित हैं, आपके 2 लड़के हैं, दोनों बाहर हैं, मेरा एक लड़का डॉक्टर है, मैं उससे कहा कि आकर पटना में प्रैक्टिस करो, जब भी करना हो आरा में करो, अगल बगल करो, यहाँ एक प्रतिष्ठा भी है बिहार में लोगों को जान। तो उसने कहा कि नहीं, पटना रहने लायक जगह नहीं है, बिहार रहने लायक जगह नहीं है। तो कष्ट होता है जब लड़के बोलते हैं कि बिहार रहने लायक जगह नहीं है। तो मैं तो बिहारी में रहा हूँ, 35 वर्ष बिहारी में रहा हूँ, और उसके बाद भी बाहर नहीं जाता हूँ, पसंद करता हूँ पटना में ही रहना। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, ऐसा बिहार बने कि हमारे लड़के जो बाहर सब लोग लड़के चले गए हैं वो वापस बिहार में लौट आए, और वो बोलें कि नहीं
हमारे माता पिता, हमारे बड़े लोग बिहार को ऐसा बनाएं कि नहीं अब बिहार रहने लायक है। यही हमारा उद्देश्य है। और चूँकि प्रशांत जी में मैंने नज़दीक से जज्बा देखा है, जब आप नज़दीक से उनसे व्यक्तिगत रूप से बातें करेंगे तो उसमें लगेगा कि नहीं, वे एकदम जुनून उनमें है, सब कुछ छोड़कर, परिवार बच्चा सब छोड़कर इस काम के पीछे लगे हुए हैं कि नहीं बिहार बदलना है। लोग कहता है कि अरे बिहार में तो बहुत जातीयता है, पर्सनल बात में भी कहते हैं कहीं कुछ जातीयता नहीं है, असल चीज़ भाव है। आपका लंदन में भी चैप्टर है, अब शुरू हुआ है, जैसा कि मुझे जानकारी है कि लंदन में भी लोग जो मतलब जो एनआरआईज हैं, जो बिहार के लोग हैं और विदेशों में रह रहे हैं, वो भी जनसुराज से जुड़ रहे हैं। तो उन लोगों को कैसे जोड़ने और उनसे आर्थिक सहयोग लेने की योजना है कोषाध्यक्ष जी? देखिए, ये 32 देशों में जो एनआरआईज हैं वो सब प्रशांत जी से जुड़े हुए हैं, और ओवरसीज के लोगों के साथ मीटिंग भी प्रशांत जी की जब तब होते रहती है। तो उन लोगों से बात हुई, बहुत से लोगों को उसमें मैंने देखा है बात करते हुए कि आप पैसा जो चाहिए हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रशांत जी को मैंने सुना कि अभी आवश्यकता नहीं है, अभी आप लोग केवल दुआ कीजिए कि बिहार बदले, जब ज़रूरत होगी तो हम आपको कहेंगे कि बिहार में लौटिए और यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। अभी मुझे चंदा की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इंडिया में ही बहुत लोग ऐसे हैं मेरे चाहने वाले जो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और अब तो हम लोग पूरी पार्टी निकलेगी, जब प्रोग्राम एक बन रहा है कि जुलाई के बाद इलेक्शन जब नज़दीक आएगा पूरी पार्टी निकलेगी कि आप सभी के पास कि आप जो कुछ भी चाहते हो बिहार को बढ़ाने के लिए आप दान कीजिए। एक जो प्रत्याशी होगा उसको जनसुराज अपने फंड से कितना पैसा देगा? जनसुराज का ये सिद्धांत है कि जो गरीब रहेगा, जो गरीब प्रत्याशी होगा और उसको कुछ भी नहीं है लेकिन वो राजनीति में आना चाहता है, राजनीति को बदलना चाहता है, दलित है, उसके पास संपन्न नहीं है आर्थिक रूप से, उसके मदद करेगा। जितना भी चुनाव में खर्च होगा पूरा खर्च उसे मदद किया जाएगा, हर तरह से मदद किया जाएगा। उसको इस आधार पर कि आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, वो चुनाव उसे नहीं हारने दिया जाएगा। मतलब उसके चुनाव का पूरा खर्च पार्टी देगी, पूरा जो सक्षम नहीं, हाँ, जो सक्षम नहीं है उसका पूरा वहन किया जाएगा। और ऐसे उम्मीदवारों को भी चुना जाएगा जो लोकप्रिय हैं लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, ऐसे उम्मीदवारों को की अनदेखी नहीं की जाएगी। प्रशांत किशोर जी बराबर स्पष्ट कर दिए हैं, और आपसी बातचीत में भी हम लोगों ने कहा है कि चाहे किसी भी स्थिति में हम सब सीट हार जाएं, वो कबूल है। लेकिन जो लोग बिहार को लूटे हैं और इतने दिनों से और बिहार को बर्बाद किए हैं, राजद में हो, जदयू में हो, भाजपा में भी हो, अब भाजपा को बहुत अच्छी पार्टी मैं व्यक्तिगत रूप से मानता रहा हूँ, लेकिन अब भाजपा के प्रति भी मेरा विचार, जो कुछ लोगों को भाजपा लेते रहा है, इधर से उधर कर रहा है, आजकल अपराधियों को भी संरक्षण दे रहा है, उससे मेरा विचार भाजपा के प्रति भी अब वो नहीं रहा कि पार्टी विथ डिफरेंस जो क्लेम करता था वो नहीं है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि जनसुराज पार्टी विथ डिफरेंस, हम दावा नहीं करेंगे। लोग देखेगा जब कैंडिडेट हम देंगे तो लोग देखेगा कि जनसुराज ही पार्टी विथ डिफरेंस बिहार में है, और वो कैंडिडेट का सिलेक्शन बतलाएगा कि हम शुद्ध मन से चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। जनता से और करना चाहेंगे, सभी बिहारियों से, कि आज तक हम लोग बदनाम रहे हैं। सभी बाहर के लोग जो भी पत्रकार आते हैं प्रशांत जी से पूछते हैं कैसे आप ठीक कर जाएंगे, बिहार जाति में बटा हुआ है। तो एक बार हम अनुरोध करेंगे, सभी बिहारियों से अपील करेंगे, अपने बिहार को सुंदर बनाने के लिए आज तक आप राजद, जदयू, भाजपा को गठबंधन और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट करते आए हैं। एक सुनहरा और अच्छा मौका बिहार को मिला है, जयप्रकाश नारायण जी के बाद जो बिहार के बारे में सोचते थे कि हम लोग को मिलजुल कर एक बार बिहारी बनना चाहिए। सभी को जात से ऊपर उठ जाइए, और यहाँ शिक्षा और पलायन कि पहली बार एक सार्थक चर्चा हो रही है कि लोगों को रोज़गार बिहार में ही दिया जाना चाहिए। ये हम लोगों का संकल्प है, और ये संकल्प जनसुराज, प्रशांत किशोर, अरविंद सिंह नहीं पूरा कर सकते हैं। इसमें ताकत की ज़रूरत है, और इसमें हम हर बिहारी से अपील करेंगे कि आप जो आएंगे लोग, अगले चुनाव का समय आ रहा है और लोग आपको जात पर ले जाना चाहेंगे, वही जो पुरानी राह है उस पर घसीटना चाहेंगे, आपको ले जाना चाहेंगे। आपसे अपील है कि आप भूलिए नहीं, आपका बिहार बर्बाद हो चुका है। अगर इस बार भी आप पहले की तरह वोट किए तो 5 वर्ष में आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे।
जहाँ एक यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं है, एक हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, एक शहर अच्छा नहीं है। 78 वर्षों में हम लोगों ने ऐसा ही बिहार तैयार किया है। अब हम चाहते हैं कि बिहार में एक अच्छा मुख्यमंत्री हो और हर ज़िले में एक ईमानदार डीएम हो, और बिहार को जो वातावरण है उसको हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। और जन स्वराज आएगा तो आज 60% लॉ एंड ऑर्डर इसी तरह सुधर जाएगा कि उसमें हम लोग जात के आधार पर कोई भी विभेद सरकार नहीं करेगी, कोई अंतर नहीं करेगी। हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सभी बिहारी को साथ लेकर चलेंगे, और इसमें हर बिहारी का सहयोग इस माध्यम से, सिटी पोस्ट लाइव के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना जन स्वराज के कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह को। इन्होंने आह्वान किया है पूरे बिहार को कि पूरे बिहार के लोगों को आगे आना चाहिए और जन स्वराज और प्रशांत किशोर को मजबूत करने में अपना योगदान देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपके दरवाजे पर भी जल्दी ही जन स्वराज की टोली नॉक कर सकती है और अपना समर्थन और सहयोग, आपका समर्थन और सहयोग मांग सकती है? तो आप अपनी राय भी कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।